माइक्रो प्रोसेसर एमसीक्यू देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Whenever a non-maskable interrupt occurs in 8085 microprocessor, which of the following data lines contains the data? अब इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। एक मास्केबल होता है, एक नॉन मास्केबल होता है। नॉन मास्केबल का मतलब है जिसको आप रोक नहीं सकते, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इस टाइप के जितने भी इंटरप्ट आएंगे उनको हैंडल करेगा ही करेगा। ओके, मास्केबल है जिनको इग्नोर किया जा सकता है, डिसेबल किया जा सकता है। उत्तर इसका ऐसा बनता है कि ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। जब भी ये ट्रैप होता है तो इसका जो वेक्टर्ड एड्रेस है, यानी कि कहां से शुरू होना है, यानी कि इंफॉर्मेशन कहां से ली जाएगी, वो है 0024। ये हेक्साडेसिमल में है। ये क्या होता है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर हमेशा जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर के पास ये वाला एड्रेस आ जाता है, और जो 24H है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो AD0 से लेकर AD15 तक आपकी पूरी की पूरी एड्रेस बस है, तो इसका जो लोअर पार्ट है यहां पर जो 24H है वो लोअर एड्रेस बस, जो कि डेटा बस का भी काम करता है, वहां से शुरू होता है, वहां से आता जाता है। What does a microprocessor understand after decoding opcode? अब किसी भी ऑपरेशन के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका ऑपकोड, ऑपकोड में ही निहित होता है एड्रेसिंग मोड। मतलब ऑपरेशन कोड से ही पता चल जाएगा कि एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए। डायरेक्ट मतलब डेटा जिस तरीके से मिलेगा, डेटा का एड्रेस कहाँ है, डेटा को कहाँ से लेना है, वो ऑपकोड में पता चल जाएगा। उसी को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं, ऑपरेंड को लाने का तरीका। अब सवाल यह है कि व्हाट डज अ माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड आफ्टर डिकोडिंग एट ऑपकोड। अब आपने ऑपकोड लिखा, या ऑपकोड जैसे मान लीजिए मूव कर लेते हैं, मूव A, B। ये जो ऑपकोड है ये क्या करेगा, जैसे हम इसको डिकोड करेंगे तब माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसकी लेंथ कितनी है, 1 बाइट है, 2 बाइट है, 3 बाइट है। और जैसे ये पता चल जाता है तो कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेंगे, या ये कहेंगे कि कितने टी स्टेट लगेंगे, या आप एक सबको मिला के एक शब्द कह सकते हैं, या एक इनका कंबाइंड शब्द है कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सब सारी चीजें कितनी लगेंगी ये पता चलता है। तो उत्तर इसका ये है, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये कैसे पता चलता है, जब आप ऑपकोड को खोलते हैं, ऑपकोड को पढ़ते हैं। How many address lines are present in 8086 microprocessor? तो कितनी एड्रेस लाइन होती है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में? अब यू विल बी टेम्पटेड टू आंसर, अगर आपको लगेगा अरे ये तो हमको पता है 16 कर देंगे, लेकिन बात चल रही है 8086 की। ध्यान रखिएगा 8085 और 8086 में अंतर है। ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखिएगा, ये 8086 का है, ये 8085 का नहीं है। AD0 से लेकर AD14 तक तो यहां दिख रहा है, चलिए या तो आपको मिल गया 15, लेकिन इसके आगे यहां AD15 से लेकर AD19 तक भी है। इसका मतलब कुल मिला के अगर मैं AD0 से लेकर AD19 तक लूं तो कितने बन रहे हैं एड्रेस लाइन? 20 बन रही है। इसका उत्तर कितना हो गया? इसका उत्तर है तो ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि ये 20 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन ये 20 एड्रेस लाइन यूज करता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटस फ्लैग इन माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में कई सारे आपके, एक तो फ्लैग रजिस्टर खुद ही होता है, वो आपको कई सारे फ्लैग बता देगा। जब भी कोई ALU ऑपरेशन होगा या जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, उन ऑपरेशन से आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर ये, जैसे मान लीजिए कंप्यूटेशन के बाद कैरी आता है, तो अगर ये 1 है तो आप बता देंगे कैरी आया है, नहीं तो नहीं आया है। तो इस तरीके से सारे कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो साइन फ्लैग, ये हमारे पास ऑलरेडी फ्लैग है, लेकिन इसके अलावा भी फ्लैग है। तो अगर आप देखें इसका जो उत्तर है वो है D, क्योंकि जो आप पहला देख रहे हैं ये आपको बता रहा है ओवरफ्लो फ्लैग। ये बता रहा है कि रिजल्ट बाहर तो नहीं स्पिल हो गया है, जो भी रिजल्ट आ गया है वो आउट ऑफ स्कोप या बाहर
बाहर की तरफ बह तो नहीं गया है, यानी एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया है। डायरेक्शन फ्लैग आपको बताता है, और खासतौर पे ये यूज होता है आपके स्ट्रिंग ऑपरेशन में। कहाँ? स्ट्रिंग, जैसे आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, छोटा पार्ट निकालना है, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए है। और जो इंटरप्ट फ्लैग है वो IF जिसे कहते हैं, ये इंटरप्ट को इनेबल करने में और डिसेबल करने में काम आता है। बचता क्या है आपका? इंडेक्स फ्लैग। तो ये आपका इंडेक्स फ्लैग इसका होता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फ्लैग? कंडीशन फ्लैग कौन सा नहीं है? तो ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया है, ये फ्लैग जो होते हैं वो बेसिकली आपको कंडीशन ही तो दिखा रहे हैं कि भाई ये हुआ तो ये हुआ। अगर मान लीजिए आपका सारा रिजल्ट 0 आ गया तो ये कंडीशन है कि भाई 0 फ्लैग आपका एनेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या है? कैरी फ्लैग, पैरिटी हो गया, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, 0, साइन, ओवरफ्लो, ये सारे के सारे जो होते हैं ये होते हैं कंडीशन फ्लैग। तो अगर ये आप देखें ऑक्सिलरी, पैरिटी, 0, ये सारे कंडीशन फ्लैग है। तो इसमें कहा गया है व्हाट इज नॉट अ कंडीशन फ्लैग। तो जो ट्रैप फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ये सारे जो होते हैं ये कंट्रोल फ्लैग, ये क्योंकि ये तो कंडीशन फ्लैग है, ये सारे कंट्रोल फ्लैग है। ध्यान रखिएगा, ये कंट्रोल है, कंट्रोल फ्लैग्स है, और ये कंडीशन फ्लैग है। तो नॉट आप पूछा तो ट्रैप इसका उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज नॉट यूज्ड इन ऑपकोड फेच ऑपरेशंस? कौन सा ऑपकोड फेच ऑपरेशन में यूज नहीं होता है? किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड और साथ में होता है ऑपरेंड। ऑपकोड और ऑपरेंड, है ना। इन्होंने कहा है कौन सा नहीं होता है फेच ऑपरेशन में। तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उत्तर है फ्लैग रजिस्टर। ये आपके फेच ऑपरेशन में, क्योंकि ऑपकोड जैसे मैंने आपको कहा LDA, ये ऑपरेशन लगाया, LDA आगे कुछ है, तो ये जो ऑपकोड बनेगा, इस ऑपकोड को पहले तो फेच करना पड़ेगा कि ये ऑपकोड काम क्या करता है, इसका हमें ऑपरेशन क्या करना है। इससे पता चलेगा कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितने ऑपरेशन होने, इससे ये पता चलेगा। एक बार जब ये पता चल गया, है ना, उसके बाद, क्योंकि ऑपकोड जब हमने निकाल लिया या इसको डिकोड कर लिया, बेसिकली इसको डिकोडिंग कहते हैं, डिकोड कर लिया, उसके बाद इसका रोल शुरू होता है। अब कुछ जोड़ेगा, घटाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐड वाला ऑपरेशन है, दो को जोड़ेगा तो हो सकता है 0 फ्लैग आ जाए, हो सकता है साइन फ्लैग आ जाए, है ना। तो फ्लैग जो प्रोग्राम काउंटर है ये तो बिल्कुल यूज होता ही है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये सब यूज होता है। फ्लैग रजिस्टर जो है वो यूज नहीं होता फेच ऑपरेशन, ये सारे होते हैं। A memory connected to a microprocessor has 20 address lines and 16 data lines. What will be the memory capacity? अब इसको निकालिए, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत आपको बधाई। क्योंकि मेमोरी, मैं इसका उत्तर पहले बताता हूं, इसको समझिए ऐसे करके। 20 एड्रेस लाइंस है इसमें, कितनी? 20 एड्रेस लाइंस है। इसका मतलब एड्रेसिंग कितनी हो सकती है? जितनी भी एड्रेस लाइन है, जैसे 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर में आपके 85 में कितनी एड्रेस लाइन थी? 16। तो हम कहते थे 2 की पावर 16 ये एड्रेस कर सकता है, और हमने इसका निकाला भी था 64K। तो 20 एड्रेस लाइन है, इसका मतलब एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितनी है? 2 की पावर 20। अब हर एक लोकेशन जो है, हर एक जो लोकेशन है वो कितने बाइट का है? 2 बाइट का हो गया ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 16 बिट की बात करते हैं, और ये 2 बाइट का होता है ना। लेकिन यहां मसला ये है कि हमारे पास एक रजिस्टर कितने का होता है? 1 बिट का, 8 बिट यानी 1 बाइट का होता है। तो 16/2 कर दीजिए, यानी 2 बाइट हो गए। हर एक लोकेशन, जो लोकेशन होगा जिसको ये एड्रेस कर रहा है, वो कितना है? 2 बाइट का। ध्यान रखिएगा, 2 बाइट का एक एड्रेसिंग हो रही है इसमें। अब 2 बाइट की एड्रेसिंग कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ 16 डेटा लाइन्स है। 16 2 की पावर 16 कहां से आया है? ये 2 बाइट से आया। तो इसके मतलब एड्रेसिंग, अगर एड्रेसिंग करनी भी है तो किस लोकेशन की करनी है? यहां पर 2 बाइट होंगे। क्लियर है? 2 बाइट, 2 की पावर 20 और साथ में 2 बाइट, ये कितना हो गया आपका? तकरीबन ये 2 MB आता है, मेगाबाइट। क्योंकि 2 की पावर 10, मैं आपको बता दूं कि ये 1024 होता है, 1024। ठीक है, अगर इसको मैं
1024 को 1000 ही मान लूँ, ये भी 2 की पावर 10 कितना हो गया, इतना ही हो गया, तो 1000, ये 2 की पावर 20 का 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1000, 10 की पावर 6, एक अंदाजा दे रहा हूँ, तो ये मेगा हुआ। ओके, तो 2 तो था ही यहाँ पे, तो 2 मेगाबाइट आ जाएगा यहाँ से, यहाँ क्योंकि बाइट में लिया है इसलिए मेगाबाइट में आंसर है, क्योंकि यहाँ मेगाबाइट में भी दिया है ना। व्हाट इज दी वर्ड लेंथ ऑफ पेंटियम 2 प्रोसेसर? अब ये पूछा जब सवाल जाता है तो आपको पेंटियम 2 प्रोसेसर, पेंटियम 3, पेंटियम 4, 5 और आजकल के जो है उनको भी जानना चाहिए ताकि आपको सबकी वर्ड लेंथ पता चले। तो इसका मैं उत्तर बता देता हूं आपको। जो पेंटियम 2 प्रोसेसर था वो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, और जो 64 बिट हमेशा जब भी आता है, ध्यान रखिएगा, उसका मतलब ये होता है कि इसकी जो डेटा बस होगी वो 64 बिट की होगी। 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस पेंटियम 2 को, और इसमें 7.5 7.5 बिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 7.5 बिलियन ट्रांजिस्टर थे। वर्ड लेंथ कितनी थी इसकी? 64 बिट। तो इसका सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर? अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये तो सबसे बेहतरीन शुरुआती दौर का माइक्रो प्रोसेसर था। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, सही है। मैंने पिन आपको दिखाई थी, 40 पिन है इसमें, और इसमें कितनी एड्रेस लाइन्स है? 16 एड्रेस लाइन्स है। अब यहां उतर आता है पीमॉस का, ठीक है। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो एनमॉस टेक्नोलॉजी से बना था। पीमॉस टेक्नोलॉजी वो 8085 में नहीं, 4004 माइक्रो प्रोसेसर में यूज हुई थी, है ना। उसके बाद क्या है कि एनमॉस टेक्नोलॉजी आई, वो ज्यादा तेज थी पीमॉस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेक्टर्ड इनपुट? पहले यहां पर देखिए, थोड़ा आप समझाना चाहूंगा, पहले उत्तर बता देता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए, हमेशा जो इनपुट है या फिर कहें कोई भी ट्रैप के बारे में या फिर किसी भी इंटरप्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है और हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, ये दो चीजें हैं। इसके अलावा हमको ये भी देखना होता है कि क्या आपको एड्रेस ऑलरेडी पता है कि उस एड्रेस से शुरू करना है, मतलब आपको ट्रैप जो भी आएगा इंटरप्ट उसका एड्रेस पता है। इसको हम वेक्टर या नॉन वेक्टर कहते हैं। अगर ट्रैप आया तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, करना ही करना है। उसके बाद 7.5, 6.5, 5.5 ये सब आते हैं। यहां पर अगर आप चित्र को देखें तो ये जो ट्रैप है ये हाईएस्ट इसकी प्रायोरिटी है। ये एज और लेवल दोनों ट्रिगर्ड है, जबकि RST 7.5 से लेकर INTR ये सारे एज लेवल है, और इसकी जो प्रायोरिटी है नीचे गिर रही है, लोएस्ट है। ट्रैप को रोक नहीं सकते, नॉन मास्केबल है, बाकी सब मास्केबल है। लेकिन यहां आप ट्रैप जो पहले 4 है इनको देखिए, ट्रैप से लेकर RST 5.5 तक ये सारे वेक्टर्ड है, तो इनका प्रॉपर एड्रेस है, देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर एड्रेस है, इसका फिक्स प्रॉपर एड्रेस है। उत्तर इसका डी इसलिए बनता है क्योंकि यहां जो है इन्होंने दिया है, इसका जो रेंज है वो 0000 से 0038 तक है। इसका मतलब है एक तो इसकी लीस्ट प्रायोरिटी है, नॉन वेक्टर्ड इसलिए है क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो इसके बीच में कहीं आएगा, और जो भी एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस कह लीजिए, पेरिफेरल डिवाइस कह लीजिए, वो इनमें से एक एड्रेस देगी और वो भेजेगी माइक्रो प्रोसेसर को, इसीलिए नॉन वेक्टर्ड। बाकी सब वेक्टर्ड है, लेकिन नंबर है इसके प्रॉपर कहां से कौन सी चीज कहां डालनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, इसमें कंटेंट है अपने पास। एवरी इंस्ट्रक्शन हैज 2 पार्ट, ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स। ये तो हमें पता ही है, हर एक इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन सेट में होते हैं उसमें एक पार्ट ऑपकोड का होता है, एक पार्ट ऑपरेंड का होता है, ठीक है जी। इसी ऑपकोड से पता भी चल जाता है कि एड्रेसिंग मोड क्या है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है, क्या है। ये आपका ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये सारे फॉल्स होने चाहिए, बाकी सारे। मूव BC ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन नहीं साहब, ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, इसलिए गलत हो गया। MVI-A क्योंकि डेटा ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। जब आपको डेटा नहीं दिया होता है और केवल रजिस्टर दिए होते हैं तो ये 1 बाइट हो जाता है। जैसे ही आपका ये आ गया, इसका मतलब ये आपका 3 बाइट नहीं है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ T स्टेट्स पॉसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज 16। ऐसा
सबसे ज्यादा जो टाइम स्टेट लेता है वो इंस्ट्रक्शन है कॉल। अब इस कॉल इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज हो रही है ना। 6 आपके ऑप कोड, इसकी जो ऑपरेशन कोड है उसको फेच करने के लिए मेमोरी राइट हो गया, उसके बाद स्टैक को पुश करेंगे, मेमोरी रीड करेंगे, तो ये सबको मिला के आपके 18 टी स्टेट बन जाते हैं। तो ये 16 भी गलत हो गया क्योंकि ये 18 है इसका। Which of the following addressing mode is used by 8085 microprocessor for array and list operations? array जहां पर आएगी ना बात, वहां पर आपका इंडेक्सिंग शुरू हो जाती है। बस दिमाग में डालना है आपको कि कोई भी array की बात हम जब करते हैं, इस तरीके से array होता है ना, या फिर ऐसे भी मान लीजिए आप, जीरो एड्रेस से शुरू होगा, फिर इसकी इंडेक्सिंग होगी, जो भी डेटा होगा किसी न किसी इंडेक्स पे होगा। तो कौन सा इसमें एड्रेसिंग मोड है जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है एरे और लिस्ट के लिए? इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि वो होता है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, यानी कि ये उत्तर है। जहां लिस्ट और एरे आए ना वहां इंडेक्स की बात होती है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ऐसे इसका उत्तर दे सकते हैं। बाकी ऑपरेशन और भी है कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कैसे काम करता है, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग कैसे काम करता है। What is stored in HL जनरल पर्पस रजिस्टर? अब HL क्योंकि जनरल पर्पस रजिस्टर है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका मेमोरी का एड्रेस ही स्टोर होता है ना। तो HL पहले 16 बिट का होता है, पहले बता दूं है कहाँ। ये BCDHL, ये जो आप HL देख रहे हैं ना, इसकी बात हो रही है। बेसिकली H और H अपना अलग से रजिस्टर है, L अलग से रजिस्टर है, लेकिन क्योंकि 16 बिट का काम लेना होता है, क्योंकि स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर सारे 16 बिट के हैं, तो इसलिए HL को पेयर में यूज होता है। इफ अ 90 GB मेमोरी हैज टू बी कनेक्टेड टू अ माइक्रोप्रोसेसर, मिनिमम हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड? यदि 90 GB गीगाबाइट मेमोरी हैज टू बी कनेक्टेड टू माइक्रोप्रोसेसर, इतनी मेमोरी लगानी है, तो कितनी आपको एड्रेसिंग लाइन चाहिए ताकि आप इसको हैंडल कर सकें? तो इसका तरीका इस तरीके से समझिए। 90 GB हमेशा जो होता है ये 2 की पावर में चलता है, कोई भी मेमोरी जो चलती है। तो 90 GB किसके बीच में आता है? ये आता है 64 GB और 128 GB के बीच में, इसके बीच में आता है ना। तो इससे ऊपर चाहिए, इससे कम चाहिए। अब 64 GB क्या है? 2 की पावर 36। अगर आप ये गिन लें 2 की पावर 34 बाइट्स, ये आपका 64 GB आ जाता है, GB है ना। मतलब मिनिमम आपको 36 एड्रेस लाइंस तो चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो इसका मतलब यह है अगर आप 2 की पावर 37 करेंगे तो ये कितना आएगा? आपको जो 64 है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 34, 2 की पावर 36 तो 64 GB है, इससे ऊपर चाहिए, और 2 की पावर 37 पे आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब 37 एड्रेस लाइन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट? दो तरीके के इंटरप्ट होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट को आप बाहरी सिग्नल, या क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, बाहर के डिवाइस लगे, उसका भी सिग्नल कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली जैसे आपके इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शन होते हैं वैसे ही इंस्ट्रक्शन होता है। कई सारे ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिसको आप थोड़ी देर के लिए वेट करा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन कई ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनको डिले नहीं किया जा सकता, सर्विस इनकी मस्ट है, यानी कि ट्रैप आ गया तो आप लोगों को इस पे हैंडल करना ही करना है। दो तरीके की बात हो गई कि वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। जब जो सबरूटीन स्टार्ट होना है इस पर्टिकुलर किसी आपके इंटरप्ट का, उसकी लोकेशन पता होती है तो उसे वेक्टर्ड लोकेशन कहते हैं, नहीं पता तो नॉन वेक्टर्ड होती है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में अब पहले मैं आपको उत्तर बता देता हूं कि कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। तो ट्रैप, INTR और RST 6.5 ये सारे हार्डवेयर इंटरप्ट है। RST 5 ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, जहां भी 0.5 वाले आते हैं वो हार्डवेयर है, जहां ये पॉइंट नहीं होता है वो आपके सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट बता दिया, उत्तर तो आप समझ गए, डी है। ये आपका जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो आपका RST 5। लेकिन अंतर थोड़ा सा समझिएगा, जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है ये
मान लीजिए आपने, एग्जांपल देता हूं, आजकल के जमाने में पेन ड्राइव निकाल ली, कैसे पता चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को? तो वो आपको हार्डवेयर इंटरप्ट से पता चलता है। और यहां पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देता रहता है, कोई और देता रहता है। इसी तरीके से हार्डवेयर इंटरप्ट ये बाहरी डिवाइस से आता है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर खुद करता है, क्योंकि आप अगर बाई चांस कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो प्रोग्राम से भी तो कोई इंटरप्ट आ सकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट, एक बार आप जब इस इंटरप्ट को हैंडल करेंगे या फिर इस इंटरप्ट को प्रोसेस करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर बढ़ता नहीं है, यहां पर प्रोग्राम काउंटर बढ़ जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही आ रहा है ना। कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट मास्केबल है, लेकिन सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो सारे के सारे नॉन मास्केबल है, इनको रोका जा सकता है, यानी कि इनको डिले किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से हार्डवेयर इंटरप्ट की प्रायोरिटी लोअर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को काम कर रहा है उस समय बताएगा वो। तो हार्डवेयर इंटरप्ट जैसी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हायर प्रायोरिटी होती है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की, क्योंकि वो सीधा कोड से ही आ रहा है। हार्डवेयर इंटरप्ट क्योंकि हार्डवेयर के थ्रू है तो थ्रूपुट बढ़ जाता है पूरे सिस्टम का ओवरऑल, लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में बार बार अगर कोई पॉइंट्स आ रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए प्रोसेसर काम करने लगता है, तो थोड़ा सा इसमें थ्रूपुट कम हो जाता है। इसमें कुछ कंट्रोल लॉजिक भी है, तो क्योंकि कंट्रोल लॉजिक आपने देखा कि किसी माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होती है, तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट थोड़ा अफेक्ट करता है इस कंट्रोल लॉजिक को, ये ज्यादा इंटरप्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर से ही प्रोड्यूस हो रहा है ना। इसमें ये और बता दूं आपको कि जो हार्डवेयर इंटरप्ट है, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ये सारे हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर हो गया आपका RST 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक। व्हाट इज द वेक्टर्ड एड्रेस ऑफ RST 5? अब इसका उत्तर देंगे आप, क्योंकि हम ये अगली बार लेंगे। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी।